हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ विद्युत मोटर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और ये आपके 2021 में भी आ सकता है और ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग के लिए ये हम आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके बोर्ड में 2011 में भी आया है, 13 में भी आया है, आपका 15 में आया है और इधर आप 16 में आया है, 17 में नहीं आया, बाकी 18 में आया है और इधर आपका 19 में भी आया है। ठीक है, और ये आपका 19 में आया है। और इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि विद्युत मोटर का नामांकित रेख और खींचिए और इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर के विभक्त वलय क्या होता है या महत्व है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, विद्युत मोटर विभक्त वलय की क्या भूमिका है, या फिर विद्युत मोटर की कार्यकारी और सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्य विधि का चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। ये आपका विद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन का सिर्फ मात्र एक आंसर है, मैं आपको बताऊंगा। आप उसको लिखिएगा बोर्ड पेपर में, आपको 7 नंबर पूरा मिलेगा और आराम से चित्र भी बनाइएगा आप लोग। ठीक है, अब जब इस क्वेश्चन को करिएगा तो पहले आप इसको लिख दीजिएगा, उसके बाद चित्र भी बना देंगे तो आपको बोर्ड में नंबर नहीं कटेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विद्युत मोटर होता क्या है? ठीक है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर जो है आपका, ये देखिए विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर एक ऐसा आपका साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब इसका सिद्धांत क्या है कि विद्युत मोटर आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ठीक है, तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो कुंडली अपने अक्ष पर घूमने लगती है। ठीक है, ये जैसे इसका सिद्धांत ये बता रहा है कि आपकी जैसे कोई कुंडली है, उसके जहाँ कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखे, कुंडली को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक बल युग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, चारों तरफ तो वो बल युग्म कार्य करने लगता है। वो बल युग्मक क्या कार्य क्या होता है? उस कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यानी अगर कुंडली आपकी स्वतंत्र रहती है उस अपने स्थान पर तो कुंडली घूमने लगती है। ठीक है, तो इसका कार्य विधि आप बताते हैं क्या है कि इसका विद्युत मोटर की आपकी कार्य विधि क्या है। ठीक है, तो आपको हम छोटा छोटा बता रहे हैं जो कि आप आराम से बोर्ड पेपर में लिख सकें और याद कर भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ, आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ पढ़े होंगे, उसी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ही कुंडली की भुजाओं AB तथा CD, अभी हम लोग चित्र दिखाएंगे तो आपको बताएंगे कि AB क्या है और CD कहाँ है, तो आपको बताएंगे। ठीक है, भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। ये बल एक बल युग्म बनाते हैं, यानी जो ये बल है ये एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा में इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक दिशा में घूमती रहे। ठीक है, ये आपका कार्य विधि भी हो गया। अब इसका हम लोग विभक्त वलय का महत्व, यानी विभक्त वलय जो है इस कुंडली में मोटर में विभक्त वलय भी होता है, उसका कार्य महत्व क्या होता है इस मोटर में, तो उसको देखते हैं। तो आपका विभक्त वलय जो है, विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है।
यानी विभक्त वलय का क्या है कार्य है कि कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलय को ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रूसों से संपर्क जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। ठीक है, ये आपका विभक्त वलय का महत्व भी हो गया है। एक आप उसका क्षेत्र चुंबक भी डाल दीजिएगा। ये मोटर में ये जो क्षेत्र चुंबक भी होता है मोटर के अंदर, इसमें N S ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसे N व S के बीच में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न किया जा सके। इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाता है, ये प्रयास करता है। जो आपका ये है चुंबक इस कुंडली के, देखिए N व S अभी बताया था ना आपको, N व S ये आपका जो है ये और ये वाला पार्ट, ये आपका दोनों चुंबक है। ठीक है, ये आपका जो ये है चुंबक है। ठीक है, ये आपका जो है पार्ट चुंबक है और ये आपका जो है ये वाला पार्ट ये आपका कुंडली है। ठीक है, ये आपका कुंडली होता है, जिसे बोलते हैं आप लोग आर्मेचर। ठीक है, ये आपकी पूरा मोटर का जो है चित्र है। अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो विभक्त वाला है। ठीक है, ये विभक्त वाला है, ये वाला पार्ट विभक्त वाला है और यहाँ पास बैटरी लगी हुई है। ये आपका ब्रूस भी है और यही है आपका क्षेत्र चुंबक। देखिए या ए भी बोला था ना आपको, बताऊंगा। तो ए आपका ये हो गया, बी ए हो गया, आपका ये सी ए हो गया, डी हो गया, ये आर्मेचर यानी कुंडली है और ये आपकी धारा बहती है। स्टूडेंट, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ कि ये एक बार और भी बोल रहा हूँ कि आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप पढ़ के जाइएगा ज़रूर, शायद ये आपके बोर्ड पेपर में आ जाए। तो इसी तरह आप बना के बढ़िया से लिख देना, आपको 7 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, इस तरह वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल साहू जी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। थैंक यू।